will have link like policy registrations and policy modifications. ठीक है. So all fields are mandatory. So now if the admin have the rights to add a policy and modification. ठीक है, तो admin को ये rights है कि न्यू पॉलिसी ऐड करना. ओके, यूजर में नहीं, एडमिन को ये राइट सही है. सो एडमिन कैन ऐड ए न्यू पॉलिसी, सो इट विल बी डिस्प्ले द टू लिंक. ठीक है, एडमिन होम पे जाने के बाद वो पॉलिसीज पे डिटेल क्लिक करने के बाद पॉलिसी रजिस्ट्रेशन और पॉलिसी मॉडिफिकेशन दिखना चाहिए. सो जैसे एडमिन ने क्लिक किया पॉलिसी रजिस्ट्रेशन पे, तो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, इट विल टेक द फॉलोइंग इनपुट्स. ओके, so clicking on the policy registration link will take us to add policy detail page. ठीक है, ऐड पॉलिसी डिटेल पेज पे लेके जाना चाहिए. ठीक है, देन ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, दिस इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, एक भी छूट गया तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. ओके, दैट विल बी द बग, वी कैन कंसिडर एज अ बग. सो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सो जब भी हम टेस्ट केस लिखेंगे ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी के लिए भी टेस्ट केस लिखेंगे. ठीक है, पॉलिसी नेम एक्सेप्ट up to 8 to 20 alphanumeric values. Okay, policy term must be numeric and minimum length is 1, maximum length is 2. Okay, boundary value analysis we can apply. Okay, policy amount must be numeric, minimum length is 5 and max length is 10. अब जो न्यूमेरिक है पॉलिसी अमाउंट मिनिमम 5 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5. ओके, 5 डिजिट आना चाहिए, so means thousands. Okay, और up to max is 10 digit. ठीक है, न्यूमेरिक होने चाहिए. then face amount must be numeric and minimum length is 5 and max is 10. okay, so the face amount जो हम डाल रहे हो, ठीक है. then interest must be numeric and minimum length is 1, maximum length is 2. so rate of interest क्या देना है हमको? ठीक है, वो एडमिन डिसाइड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना चाहिए. ठीक है, bonus period must be numeric and minimum length is 1, max is 2. then bonus rates must be numeric and minimum length is 1, max is 2. 2 digit के ऊपर नहीं दे सकते. ठीक है, so this is our functional requirement for adding the new policy. then if you click on this modification, okay, so the click on the modify policy details, so it will display the all details which are we have already entered at one. अभी हमने एक पॉलिसी ऐड की है, वही उसको अगर हमको मॉडिफाई करना है तो सेम पेज डिस्प्ले होना चाहिए, बट अलाउ टू मॉडिफाई. अगर वो अलाउ नहीं कर रहा हमको मॉडिफाई करने में, सो इट विल बी द बग, बिकॉज वी आर इन द क्लिक इन द वी हैव क्लिक ऑन द मॉडिफाई पॉलिसी डिटेल पेज. ओके, सो इट शुड बी अलाउड टू अपडेट दिस पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी. सो हमको मॉडिफाई अलाउ होना चाहिए कि मॉडिफाई करने के लिए ऑल दिस फील्ड. ओके, देखो जितने भी फील्ड हम अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेम फील्ड पॉलिसी ऐड करने के लिए थे और सारे फील्ड हमको अलाउ कर रहे हैं अपडेट करने के लिए. ओके, बट हु इज द राइट्स? ओनली एडमिन हैव द राइट. ठीक है, सो देन इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज होम पेज, एडमिन होम पेज दैट हैव द ब्रांच मैनेजर. ठीक है, ब्रांच मैनेजर, right? So branch manager, so admin have the all rights to do this one. Okay, so admin is our CEO. Okay, so the branch manager, like if you have the links like there, like branch manager registration and manager modification and manager deletion. so जब आप मैनेजर ब्रांच मैनेजर पे क्लिक करोगे एडमिन पे, तो एडमिन, तो उसको ब्रांच मैनेजर रजिस्ट्रेशन, मैनेजर मॉडिफिकेशन और मैनेजर डिलीशन, ये 3 ऑप्शन दिखने चाहिए. दिस इज आवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो एडमिन कैन ऐड द मैनेजर. ठीक है, सो फॉर एडिंग द मैनेजर, सो जितनी जो भी फील्ड्स चाहिए वो सब कुछ लिख के रहेंगे अपने आप अपने मन से, मतलब डेवलपर अपने मन से कुछ ऐड नहीं करेगा. ठीक है, एड्रेस या कुछ ऐसा ये कुछ ऐड नहीं करेगा, जो भी लिखा है यहाँ पे एज पर द डॉक्यूमेंटेशन ही चलना पड़ेगा. सो ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी. ओके, सो मैनेजर नेम एक्सेप्ट दिस वन, मैनेजर नेम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए. ठीक है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ओके, देन एड्रेस एक्सेप्ट, एंड हियर द फॉर द एज इट कैन डिस्प्ले द कैलेंडर आल्सो.
Okay, as per the requirement to show the calendar, you can show this calendar for the developer purpose. But here is the age. Okay, we have only the two length. Okay, that is in numeric, means 1 2. Okay, like this. And there is no criteria for this age here for the manager. But if the functional requirement is there, so greater than 18 and something, okay, they can be applied. Okay, or it can be automatically calculated once you are entering the date of birth, so it can be calculated. But who is taking care of this one? The admin. So admin can add the proper age. Okay, because this is not using the end user, so end user can add anything, right? End user invalid data add कर सकता है ना, कुछ भी. So but we are using here the admin. Okay, so admin can only insert the valid data. Okay, this is for the internal purpose, it's not for the end user. So we are in the admin module, so admin can enter only the proper data. Okay, if you by mistake he is enter the improper data, then he can modify that one, no problem. Okay, so qualification that accept this one. Okay, address accept this one, password accept this one. Okay, we have to do here boundary value analysis. Okay, 4 to 12 10 to 30. Okay, we have to consider here. इस पे ऊपर को ध्यान देना है. Okay, so now once we added, okay, admin is added the manager, then we can admin allowed to do the modify the manager. Okay, so जो ऐड किया है उसमें मॉडिफाई करने के लिए अलाउ करना, जितने भी जो भी फील्ड्स है वही सेम फील्ड यहाँ पे एडिटेबल होने चाहिए. ओके, सो ऑल फील्ड शुड बी editable. Okay, allowed to edit or allowed to update or allowed to modify. Okay, that should be allowed to modify everything. Now if we click on this here, okay, clicking the manager deletion link, it will take us to delete the manager detail page. Okay, so अगर manager detail पे click करना है, so delete manager detail page पे जाना चाहिए. Okay, now the reports. Okay, so admin can check the all the reports. Okay, so we'll have to show the some links like policy details. Okay, if you admin click on the policy details, so it will take the all the reports. Okay, branch detail, manager detail, agency details, customer details, and customer policy details. So now you can keep in your mind. Okay, you can think like that one. This is the admin page and various links are available here. Okay, here is the report. Okay, once you click on the report, it will show policy details, branch details, manager details, agent details, customer details, and customer policy details. Okay, so it will display all the reports. So now the clicking on the policy details link will take us to view the policy detail page. ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्रांच डिटेल पे क्लिक करने के बाद इस लिंक पे क्लिक करने के बाद व्यू द ब्रांच डिटेल पेज, इस पे जाना चाहिए. ओके, क्लिकिंग ऑन द मैनेजर डिटेल्स लिंक, देन इट विल टू व्यू द मैनेजर डिटेल्स पेज. ओके, अभी आप ब्रांच डिटेल पे क्लिक करने के बाद अगर वो व्यू पॉलिसी डिटेल पे जा रहा है या फिर ब्रांच डिटेल पे क्लिक करने के बाद व्यू मैनेजर पे डिटेल पेज पे जा रहा है, दैट इज व्हाट invalid. Okay, we can say that is what bug. Okay, this is what bug. So we have to check properly redirect हो रही कि नहीं. Okay, we can check here the like you can say this is the smoke kind of testing, integration testing. Okay, smoke testing or integration kind of testing. Okay, we are checking the all the links are redirecting properly or not. ठीक है, so like this way. Now so we are in the manager home page. ठीक है, अभी insurance management system. So one is what admin home page. Admin have the all the rights. Okay, he can add the policy, he can add the manager, right? So जब एडमिन मैनेजर को ऐड करेगा, देन एडमिन मैनेजर के क्रीडेंशियल मिलेंगे. ओके, सो नाउ एडमिन कंसिडर दैट मैनेजर होम पेज. सो मैनेजर ने लॉगिन किया है, सो मैनेजर के लॉगिन के पेज में होम पेज में क्या दिखेगा? एजेंट्स दिखेंगे. ठीक है, एजेंट्स. सो सपोज यू हैव द एजेंट. ओके, मैनेजर ने लॉगिन किया, मैनेजर पे होम पेज पे एजेंट दिख रहा है. सो वी हैव द लिंक लाइक द एजेंट रजिस्टर एंड एजेंट मॉडिफिकेशन. सो ही कैन ऐड द एजेंट. ठीक है, मैनेजर एजेंट ऐड कर सकता है. ओके,
सो से एडमिन के पास अथॉरिटी नहीं है एजेंट को ऐड करने की, राइट? सो एडमिन कैन ऐड द मैनेजर, ओके, मैनेजर कैन ऐड द एजेंट्स, ठीक है? So clicking on, there is a links, there are the some links, agent registration and agent modification, same. Okay, so agent registration links, we can add the details. So all the fields are mandatory. Agent name, okay, father name, age, okay, qualification, okay, occupation, then security deposit must be numeric, okay. So they can ask about the security deposit, ओके जब भी हम कुछ बैंक का या कुछ का एजेंट बनते हैं तो आपकी खुद की पॉलिसी पहले निकल जाती है, सो दे कैन ऐड सम सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम देम, ओके. सो लाइक दिस वे these are the fields are required, so according to the requirements we can write the test cases, okay. Then if they click on this agent modification page, so by mistakenly add something the wrong data by manager or something, you have to update the data, so manager can click on this modify agent details, okay, you can click on the modify agent details. So whatever this all these fields are available, so it can be editable, okay. Now this all these fields are editable, okay, so all fields are mandatory, so you can write the many test cases for this one, you can write all the test cases for this one, okay. It's able to edit and update, okay, means modify. So same test cases you have to repeat here, okay. Next is the manager homepage having the customers, okay, manager homepage having the one field, that is what, customer. So now the manager can check here, so customer registration, customer modification and customer policy registration, okay, these are the three links for to display. So मैनेजर ने जब लॉगिन किया तो अगर उनको कस्टमर पे क्लिक करेगा वो, ओके, जब कस्टमर पेज पे क्लिक करेगा तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन, कस्टमर मॉडिफिकेशन और कस्टमर पॉलिसी डिटेल्स दिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैनेजर ने क्लिक किया होम पेज पे तो क्या बोलते हैं इसमें, एजेंट पे क्लिक किया तो एजेंट के डिटेल्स दिखनी चाहिए, ठीक है। सो मैनेजर होम पेज पे गया और कस्टमर पे क्लिक किया तो कस्टमर के डिटेल दिखने चाहिए, ठीक है। सो कस्टमर के डिटेल क्या दिखने चाहिए, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, कस्टमर मॉडिफिकेशन, कस्टमर पॉलिसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। विल हैव लिंक लाइक दिस वन, ओके, ये थ्री लिंक्स दिखने चाहिए, सो ठीक है। सो आफ्टर द क्लिकिंग, नाउ क्लिकिंग द कस्टमर रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है, तो एज सॉरी मैनेजर ने क्लिक किया कस्टमर रजिस्ट्रेशन लिंक पे, सो इट विल टेक अस टू ऐड कस्टमर डिटेल पेज, ठीक है। ये जो लिंक्स है इस पे क्लिक होने के बाद इस पेज पे जाना चाहिए, कौन सा, ऐड कस्टमर डिटेल पेज। सो ऐड कस्टमर डिटेल पेज पे रिडायरेक्ट होने के बाद उनको ये डिटेल्स मैंडेटरी फिलअप करना है, दिस इज अवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, okay, this is our functional requirement, all fields are mandatory, customer name accept this one, father name, age, qualification, occupation, address and password, etc, okay. So by mistake he has add something wrong, Qualification accepts 2 to then alphanumeric value. 4 to 20, acha, occupation, yeah, so he can write like this, b, b mtech, okay, 2, अच्छा, okay, like this way. Or you can write here Bachelor of Engineering, minimum 2 is required. okay. Then if you click on this, something wrong input is given by the manager, if you want to edit the same thing, so we have to click on the customer modification link, okay. So to modify the customer details, okay, so all these fields are editable. ये जो कस्टमर नेम, फादर नेम, अल्फा न्यूमेरिक क्यों दिया है इसमें, अल्फा न्यूमेरिक हाँ वैल्यू वो से नाम तो अल्फा चाहिए, अल्फाबेटिक चाहिए, वो अल्फा न्यूमेरिक लिखा है वहाँ पे, ओके, दैट शुड बी द अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो लिखा है, बट इट्स अल्फ़ाबेटिक, ओके, इट्स नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, इट्स अल्फ़ाबेटिक होने चाहिए, इट्स ओल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इट्स नॉट अपडेटेड, इसीलिए वो अल्फ़ा अल्फ़ा, सो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया जाएगा उसका, डोंट वरी, ठीक है, डोंट कंसिडर लाइक दिस वे,
So age must be numeric, or nowadays we are using the age calculator there. Okay, so कैसा है कि हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं दे सकते कोई भी कंपनी का. ओके, बट एज इट इज़ हम उसका डुप्लीकेट बना के आपको कंसिडर करवा सकते हैं. ठीक है. Okay. So institute management is insurance management system, that is okay. All the companies they are going to use the insurance management system. सब है. प्रोजेक्ट रहते हैं कौन से, बैंकिंग रहते हैं, इंश्योरेंस के पॉलिसीज रहते हैं, पेमेंट गेटवे रहते हैं. ओके, ब्लैक चेन, वैसे बहुत सारे. पर मैक्सिमम वे अपने ये ओपन का मतलब ई कॉमर्स के साइट्स प्रैक्टिसिंग हमको इसमें दिखाना है सब कुछ. ई कॉमर्स डोमेन, बैंकिंग डोमेन, ओके, इंश्योरेंस डोमेन, हेल्थ केयर डोमेन. ठीक है. तो पॉलिसी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है बस, बाकी कुछ नहीं. डोमेन नॉलेज इज रिक्वायर्ड. Okay, so modification of the customer. Okay, customer can be modified, allow to modify. Okay, so customer policy registration link. Okay, अभी हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर की पॉलिसी हम रजिस्टर कर रहे हैं, कौन कर रहा है, मैनेजर. ओके, सो द क्लिकिंग ऑन द कस्टमर पॉलिसी रजिस्ट्रेशन लिंक, तो ऐड पॉलिसी टू अ कस्टमर पेज पे जाना चाहिए. ऐड पॉलिसी टू कस्टमर पेज. Okay, so all the fields are mandatory. Nomination, nominees accept this one. Okay, अल्फान्यूमेरिक है, अल्फाबेटिक होना चाहिए. रिलेशन एक्सेप्ट दिस वन. ओके, जो भी रिलेशंस पुट करना है. ठीक है. सो ये दिखना चाहिए, वहाँ पे डायरेक्टली असाइन हो जाएगा. इसके पहले द डॉक्यूमेंटेशन एजेंट कलेक्ट करेगा. ओके, जिसके पॉलिसी निकालना है ना, तो एजेंट डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा, एजेंट भरेगा, उनको देखेंगे फिर. Okay, so premium payment also. Okay, we have the link there, the premium payment. Once the manager click on the premium payment, अब इसमें कैसे कि बहुत पॉलिसी रहेंगी, बहुत कस्टमर रहेंगे जो एजेंट ऐड करेंगे. ओके, सो ऐसा बहुत कुछ डिटेल रहेगा. जस्ट वी आर टू, हम जो देख रहे हैं ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, कैसा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कैसा फ्लो रहेगा. ठीक है, प्रोजेक्ट बनने के पहले ही हमको टेस्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन से ही हमको वर्क करना है. इसलिए मैं आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ऐसा रहेगा, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा. टेस्ट सिनारो टेस्ट कैसे, उसके बाद आपको बिल्ड मिलेगा, फर्स्ट बिल्ड. फिर हम पूरे लिंक चेक करेंगे, पूरे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, स्मोक टेस्टिंग करेंगे. ठीक है. उसके बाद और रिजेक्ट हो जाएगा. जब तक बिल्ड इनिशियल स्टेज पे स्टेबल नहीं होता, तब तक हम सैनिटी टेस्टिंग नहीं करेंगे. ओके, जब भी हम इनिशियल स्टेज पे स्टेबल हो गया बिल्ड, फिर हम सैनिटी टेस्टिंग करेंगे. सैनिटी टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, ऑल द बिल्ड फिक्सेस, जो भी हमने क्या बोलते डिफेक्ट, बग फिक्सेस टेस्ट करेंगे. ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन विद नॉट, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. ओके, नॉट अफेक्टिंग. ओके, सम फंक्शनल टेस्टिंग. ओके, तो ऐसे स्मॉल फंक्शनल टेस्टिंग हम करेंगे, सैनिटी टेस्टिंग मतलब. ओके, नॉट बट इन द हाई लेवल, बट इन द लेवल नो, हाई लेवल फंक्शनल टेस्टिंग. ओके, बट नॉट इन द डीप. ओके, नॉट इन द डीप, डीप में नहीं जाते. ठीक है, तो डीप में कब जाते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग में. ठीक है, रिग्रेशन फंक्शनल लेटर. देन एक पर्टिकुलर पार्ट पे हमको फोकस करके फिर उसमें हम टेस्ट करेंगे. ठीक है, देन रिग्रेशन पार्ट ऑफ टेस्टिंग. नाउ ओके, सो जैसे प्रीमियम पेमेंट. ओके, मैनेजर होम पेज प्रीमियम पेमेंट. सो वी कैन अपडेट द टेस्ट केसेस आल्सो. ओके, वी कैन ऐड द न्यू टेस्ट केसेस व्हाइल डूइंग द टेस्टिंग. ठीक है, हम वहाँ पे टेस्टिंग करते समय और टेस्ट केसेस अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ओके, उसको एडॉक टेस्टिंग बोलते हैं. कि if you found any test cases which is not in our test case documentation, but if you found any defect or something there, okay, so we can say that is ad hoc testing, exploratory testing. Okay, तो हम उसमें और ऐड कर सकते हैं. So details are input. Okay, selecting the customer policy will take us to the customer premium amount page. इस पे जाना चाहिए, customer premium amount payment page. Okay, submitting the amount paid will take us to pay premium amount. Okay, so all fields are mandatory. Amount paid to be numeric and minimum length is 2 and 6, max is 6. तो वहाँ पे एंटर करेंगे अमाउंट और पे करेंगे. ओके, मैनेजर प्रीमियम अमाउंट.
So insurance management system, okay, then manager home, we are in the manager home page, and agent commission. So agent commission can be calculated automatically, okay, so it will display the agent ID. Okay, so agent ID, then selecting the agent ID will tell us take us to view the agent commission page. Okay, agent ID पे क्लिक करने के बाद एजेंट कमीशन पेज दिखना चाहिए उसका ही। उसके बाद है कस्टमर बोनस। ओके, समथिंग वी आर गोइंग टू ऐड बोनस देना है। ओके, सो वी हैव द लिंक लाइक select customer policy ID, then select on the customer policy ID. Selecting on the customer policy ID will take us to view all customer policy bonus details. Okay, that will be the static page. Okay, जहाँ पे कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है वो समझाओ कि वो स्टैटिक पेज है, इट्स नॉट अ डायनामिक। Okay, dynamic means you are clicking on the modify, that will be the dynamic page. Okay, we are going to modify there. Okay, we are adding the new policy or something, that is what dynamic page. And to view means only static page. View the customer policy bonus detail page. Okay, it's only static page. Okay, we cannot add edit something there. Okay, तो पॉलिसी डिटेल्स है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो मैनेजर होम पेज एंड रिपोर्ट, दैट इज ऑल्सो द स्टैटिक पेज। तो दिस पेज विल हैव द लिंक्स लाइक पॉलिसी डिटेल्स, एजेंट डिटेल, कस्टमर डिटेल। सो जैसे एजेंट डिटेल पे क्लिक होने के बाद सारे रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी एजेंट की। ओके, सो कस्टमर डिटेल पे क्लिक करने के बाद उसको रिडायरेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन चेक हियर द पॉलिसी डिटेल्स पे क्लिक होने के बाद इट विल टेक अस टू व्यू पॉलिसी डिटेल्स पेज। ओके, ये भी स्टैटिक पेज रहेगा, व्यू पॉलिसी डिटेल्स पेज। ठीक है, we can download everything. Okay, so view, clicking on the agent details, it will view the agent detail page. Okay, पूरा रिपोर्ट रहेगा उसका एजेंट का, जितने भी एजेंट है। कस्टमर डिटेल्स, ऑल द कस्टमर डिटेल्स। ओके, व्यू द कस्टमर डिटेल पॉलिसी पेज, उस पेज पे चला जाएगा, फिर उस पेज से कहाँ पे क्लिक करना क्या है व्यू हो जाएगा। ओके, सो अब तक हमको टेस्ट करते हमें इतना पता होना चाहिए कि हम जब इसके लिए टेस्ट केस लिखेंगे तो टेस्ट केस रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कस्टमर लॉगिन पॉलिसी डिटेल, सो एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा हमारा टू व्यू द कस्टमर पॉलिसी पेज। ओके, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस रहेगा। ठीक है, अगर हमने बोला कि क्लिकिंग ऑन दिस वन एंड वी आर नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट, सो दैट इज नेगेटिव टेस्ट केस। Okay, every scenario we have the two test cases, that is what one is positive and one is negative. Okay, clicking on the policy detail to verify the customer policy details. Okay, link and expected output क्या होना चाहिए कि it will display the view customer page policy. Okay, then you can say test case is pass अगर वो display हो रहा है तो। Okay, so now come to the agent login. Okay, personal details and personal, okay, manager के personal details और उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। देन एजेंट कस्टमर पॉलिसी डिटेल्स, सो वी आर इन द नाउ एजेंट होम पेज। लॉगिन किया एजेंट ने, तो एजेंट ने लॉगिन करने के बाद एजेंट का होम पेज दिखना चाहिए, और वहाँ पे एक लिंक है कि कस्टमर पॉलिसी डिटेल्स। ठीक है, कस्टमर पॉलिसी डिटेल पे क्लिक करने के बाद व्यू द डिटेल्स ऑफ कस्टमर पॉलिसी पेज। ओके, इट विल डिस्प्ले द पेज, कस्टमर पॉलिसी पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, देन एजेंट ने क्लिक किया कस्टमर पर्सनल डिटेल्स पे। ओके, सो clicking the customer policy details link will take us to view details of customer personal page. Okay, customer personal page पे view होना चाहिए, customer personal details page view होना चाहिए, that is also the test static. Okay, agent home, that is what report also have the agent home, but which kind of report agent have? Okay, view policy detail page. Okay, view manager detail page. Okay, and view agent personal details. Only three types of reports can be viewable at agent home page. Okay, अगर किसका किसको दिख रहा उसका इसको दिख रहा, that is क्या बोलते उसको बग। ओके, उसी एजेंट का उसका ही दिखना चाहिए, दूसरे एजेंट का उसका ही दिखना चाहिए। ओके, उसका एजेंट का उसका ही। ओके, so we have to check like this way functional requirement. Okay, this is our requirement, so we are going to test the application. Okay, as per the requirement. Okay, we are going to test the application as per the requirement. This is our testing, this is known as testing. जैसा रिक्वायरमेंट दिया वैसे हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही कि नहीं,
इसी को बोलते हैं हमारी टेस्टिंग. So now customer home. Okay, customer. So now the customer home, once is login by the customer. Okay, bonus dates, कुछ बोनस डेट दिखने चाहिए. तो पॉलिसी आईडी. ओके, द पेज विल हैव द लिंक्स लाइक सिलेक्ट कस्टमर पॉलिसी आईडी. ओके, लाइक सिलेक्ट कस्टमर पॉलिसी आईडी. Okay, then following details are input to the program. So selecting the policy ID, it will take us to view the customer policy bonus dates page. Okay, so bonus details वगैरह दिखने चाहिए. ठीक है, कस्टमर होम पेज प्रीमियम डेट्स दिखने चाहिए. ओके, पॉलिसी आईडी डालने के बाद एक कस्टमर की 2-3 पॉलिसी रह सकती है. ठीक है, सो इसलिए हमको पॉलिसी आईडी देना है टू व्यू द कस्टमर पॉलिसी बोनस डेट्स पेज. ओके, ये पॉलिसी डालनी है एडमिन, एडमिन से मैनेजर. ओके, एजेंट डाल रहा है. ओके, देन कस्टमर होम पेज दैट हैविंग द पॉलिसी अमाउंट्स. ओके, तो वो अपने पॉलिसी अमाउंट देख सकता है. ठीक है, कितना पॉलिसी अमाउंट है, कितना प्रीमियम है. ओके, ये सब कुछ दिख सकता है. पॉलिसी डिटेल्स. ओके, सो पॉलिसी डिटेल्स वो व्यू करेंगे हमारा खुद का. ठीक है, देन रिपोर्ट. सो कस्टमर लॉगिन, यू कैन टेक द रिपोर्ट. सो व्यू पॉलिसी डिटेल्स पेज रिपोर्ट एंड कस्टमर पर्सनल डिटेल्स. ओके, सो कैन क्लिकिंग ऑन द एजेंट पर्सनल डिटेल्स. सो एजेंट की आपकी पॉलिसी किसने निकाली, उस एजेंट का डिटेल्स रहेगा. Okay, so this is what FRS document for what? Insurance management system. Okay, insurance management system is a FRS document. So for every project, so जिस project पे आप काम कर रहे हो वही project आपको domain का मिलेगा. That is not important. Okay, वैसा कुछ important नहीं है. So project कुछ भी मिल सकता है आपको. ठीक है. So now the next one is what? Premise Bank. Premise Bank. So कोई भी बैंक का आपको नाम नहीं लेना है. ओके, इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम सिंपली इतना बोलना है. इस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया. ठीक है, प्रीमियस बैंक. सो यू कैन चेक प्रीमियस बैंक इज द नेम. सो वी कैन ओनली से द बैंकिंग प्रोजेक्ट. कोई भी बैंक का क्लाइंट का नाम नहीं लेना है. ई कॉमर्स, यू कैन से हियर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट. ओके, ई कॉमर्स ऐसा ही बोलना है. ई कॉमर्स. कोई भी बैंक का नाम नहीं लेना है, कोई भी बैंक का प्रोजेक्ट का ये बताना नहीं है. सिर्फ हम इतना बताना है कि हम बैंक डोमेन में का नॉलेज है. आप जो चाहिए वो आप बोल सकते हो. आपके ऊपर है कि प्रोजेक्ट कौन सा डालना है. तो मैं एक FRS का डॉक्यूमेंटेशन दिखा था बैंकिंग डोमेन का, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. ओके, सो बैंकिंग डोमेन के एडमिन मॉड्यूल फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके, सो बैंक नेम प्रोजेक्ट नेम रहेगा. ठीक है, सो प्रिपेयर बाय समथिंग एंड completed like this way the documentation will be created and the screenshot and shot that is given here. Okay, so banking home page हमारा ऐसा दिखना चाहिए. Okay, that having the links home, personal banking, corporate banking, international banking and about us. Okay, customer login, 3 types of logins are here. That is what personal login, corporate and international. ठीक है, बैंकर लॉगिन. सो बैंकर इज व्हाट? टेलर. ओके, एडमिन जो भी है. इंटरनल बैंक एम्प्लॉयज कैन लॉग इन हियर. ओके, so now the page element and home page. Okay, so this is what functional requirement. Okay, sometimes you will get a such type of document. ऐसे टाइप का भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा. सो होम पेज पे हमको क्या चाहिए? ओके, होम पेज पे चाहिए बटन. होम जो रहेगा वो बटन रहेगा. एलिमेंट टाइप इज व्हाट? बटन. ओके, सो यू कैन चेक हियर द होम इज व्हाट? लाइक अ बटन. मतलब इस पे हम क्लिकेबल होना चाहिए. ठीक है, दिस इज आवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ये पेज एलिमेंट to view means we can check here the UI testing, usability testing, GUI testing. Okay, GUI testing. ठीक है, सो पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड अबाउट अस. सो ये हमारे 5 मेन बटन दिखने चाहिए ऊपर. ठीक है, होम, पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल बैंकिंग, अबाउट अस. ओके,
This is our requirement. This is for the home page requirement. And now in the home page, that is here, it should be display the login, customer login. Okay, we can check here the customer login is displaying or not. Yes, this is customer login, and what are the type of customer they can log in: personal, corporate, and international. Okay, that will be display the three buttons. Okay, personal, corporate, and international. Yes, that is displaying. Then banker login. Okay, so in the home page, the banker login should be displayed. Yes, and banker login. So the branch name, that is should be display the list box. Username should be the text box. Okay, password text box, and login means the link. Okay, login button दिखनी चाहिए यहाँ पे. Okay, so उसको link होनी चाहिए. So here the branch name should be what? List box. So what is list box? It's a pop-up. Okay, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन होने चाहिए. It is allowed to select only one option. Okay, list box that is allowed to select only one option. अगर ये हमारा GUI टेस्टिंग चल रहा है अभी. ओके, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो लिस्ट बॉक्स ही है कि नहीं. ओके, सो ये लिस्ट बॉक्स है. यस, वी कैन से यस. ओके, बट लॉगिन लिंक होनी चाहिए, रिडायरेक्ट होनी चाहिए. देन यूज़र इंफॉर्मेशन लिंक. ओके, यूज़र इंफॉर्मेशन लिंक. सो यूज़र इंफॉर्मेशन लिंक्स हम देखते हैं कहाँ पे है. ओके, उसमें क्या होना चाहिए कि कस्टमर सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग, FAQs, प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, साइट मैप, न्यूज़. ओके, न्यूज़ कैसी होनी चाहिए? स्क्रॉलिंग टेस्ट. ओके, so news should be displayed in the scrolling text. Okay, so you can check here the news in the scrolling. Okay, so जैसे हम देख रहे हैं ऊपर ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, ऐसे ऐसे. तो ये भी हमको टेस्ट करना है. Okay, we have to write the test cases for this one also. Okay, GUI testing. So the link, customer service, okay, internet banking, FAQs, privacy, terms and conditions, disclaimer and sitemap. Okay, you can check all these elements are displaying on the home page or not. ठीक है, all the elements are displayed on the home page. That's it. Okay, so you have to write here the test cases like this way. You can write here to display the home page. Okay, element should be display here. Okay, display to verify to display this one. Okay, then after that you can go for the functional testing. Okay, then input and validations. Okay, so now we are going to do here functional testing. Okay, so username. Okay, and this is all should be the username should be mandatory field, and error state. Okay, so the blank and invalid. So we have to display the one message, enter the valid username. Okay, so because this is mandatory, if you given the blank, if you given the invalid, so this message should be display. अगर आपने blank दिया, okay, enter the valid user name ऐसा दिखना चाहिए. Okay, enter the valid user name. Invalid दिया आपने तो enter the valid user name दिखना चाहिए. Then password. Okay, ये प्रोजेक्ट की जो भी सिनारियो या फिर टेस्ट केसेस है वो हम समझो बग वगैरह आता है तो जीरा टूल में कैसे रिपोर्ट करते हैं देखेंगे ना हम बाद में. yes, वो बाद में. ठीक देखेंगे है, ना. yes. ठीक है. टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केसेस बैंक का और इंश्योरेंस मैनेजमेंट का आपको लिखना है. ओके. मैं लिख के दूंगा इंश्योर क्या बोलते हैं हमारे ई कॉमर्स का. ओके. ई कॉमर्स का लिख के दूंगा मैं. मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया है, उसको टेस्ट करो और डिफेक्ट निकाल के रखो. हम डिफेक्ट कैसे रिपोर्ट करेंगे वो देखेंगे. ठीक है, तो उसमें देखो कुछ कुछ गलतियाँ है क्या. तो जो भी गलतियाँ है, हाँ वही ना. हमारी एक बार प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है ना, समझो कैसे टेस्ट केस को मतलब कैसे फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह करके कैसा रिपोर्ट करना है तो फिर उसके बाद इजी जाएगा ना. हाँ, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है ना. प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग हाँ होना हाँ. ज़रूरी है. मैं वही पूछ रही हूँ कि हम देखेंगे ना क्योंकि यस अभी यस हमारा जीरा होने का है ना, कैसे रिपोर्ट करते हैं यस, टेस्ट करने का इसलिए. ये सब कुछ देखना है. तो इसलिए आपको बोला मैंने कि रिपोर्ट क्या बोलते हैं, डिफेक्ट निकाल के रखो उस एप्लीकेशन के. कोई भी एप्लीकेशन का डिफेक्ट निकालो, कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे डिफेक्ट मिल सकते हैं, मैंने जो आपको दिया है.
एक आधी बग निकल सकता है वहाँ से, तो आपको उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं रिपोर्ट करके बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही करते रहो। उसके लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, जो आपकी चालू है, वही ईमेल आईडी मुझे देना, ठीक है। मेरी रेडिफ मेल की है अभी वर्क आप करने को ठीक है, तो। तो आपको मेल आएगा ना उस पर, हाँ। ठीक है, वहाँ पे मेल आने के बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब मैं आपको जीरा में आपका रजिस्ट्रेशन करके दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिफेक्ट रिपोर्ट करना है, तो प्रैक्टिकली विल सी, डोंट वरी। ओके। So the element type is password. So this password also the mandatory, and अगर आपने blank या फिर invalid प्रोवाइड किया तो ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, एंटर द वैलिड पासवर्ड। तो इसके लिए भी आपको टेस्ट केसेस लिखना है। ओके, इफ यूजर लॉगिन फेल देन सिस्टम शुड डिस्प्ले अ पॉपअप दैट इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो एक पॉपअप मतलब जावास्क्रिप्ट का अलर्ट मैसेज दिखना चाहिए। ओके, अलर्ट मैसेज पॉपअप जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सो अगर इनवैलिड है तो इनकरेक्ट और इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो ये एंटर द वैलिड पासवर्ड है पॉपअप मैसेज में दिखना चाहिए। ओके, उसके लिए हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वन, ओके, तो हम ऐसे बहुत सारे इनपुट वैलिडेशन रह सकते हैं। तो ऐसा एक फ्लो रहेगा। ओके, यू कैन से दिस इज व्हाट टास्क फ्लो या फिर विजिटर फ्लो। तो जो भी यूज़र आएगा विजिटर, तो सबसे पहले क्या करेगा, बैंक का यूआरएल डालेगा। ओके, ब्राउजर ओपन करेगा और यूआरएल डालेगा बैंक का, वैलिड यूआरएल। ओके, ओनली वैलिड यूआरएल। सो देन सिस्टम डिस्प्ले द होम पेज ऑफ द प्रीमियस बैंक। ओके, जो भी बैंक है, ठीक है। सो यूआरएल डालने के बाद वो ऐसा दिखना चाहिए। Then what the user can do, okay, he can click on the home page, he can click on the personal login, corporate banking, international banking and about us, okay, ठीक है। इस पे क्लिक अलाउ होना चाहिए। सो जैसे होम पे क्लिक होना चाहिए तो होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो सो पर्सनल बैंकिंग के पेज पे जाना चाहिए। ओके, कॉर्पोरेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल बैंकिंग। ओके, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट द एग्जिस्टिंग बैंक। ओके, जो भी बैंक है उसका। सो कंसिडर यू हैव क्लिक ऑन द अबाउट अस। ओके, सो जैसे अबाउट अस पे क्लिक किए, देन कस्टमर सर्विस, ओके, can be display what customer service, internet banking, FAQs, okay, frequently asked question, terms and condition, privacy disclaimer, okay, and site maps. So system display the customer service information of this bank। ओके, तो ये फ्लो है। तो इस पर क्लिक कंसिडर, अगर हर एक का अलग अलग फ्लो रहेगा, इस पर पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो उसका पेज डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारे जितने भी मॉड्यूल्स है वो भी शो हो जाएंगे। ओके, सो जैसे कंसिडर करो कि अबाउट अस पे क्लिक किया तो ये उसके अबाउट अस के ये पेजेस दिखने चाहिए। ओके, ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद वो पेज दिखना चाहिए, जो लिखा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दिखना चाहिए। सो लाइक हियर द फ्लो, ओके, admin flow, admin can enter the URLs, valid URL, system display the home page of this one and enter the valid username password. Then login, system display the admin module, okay, admin login कर रहा था, admin module display होना चाहिए, ठीक है, this is one. Then this is positive flow, okay. Negative flow means what कि invalid username password डाला तो, ओके, सो वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए वैलिडेशन का, जो हमने ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, ठीक है, एंटर द वैलिड पासवर्ड लाइक दिस वे। Okay, now the customer flow for the personal, corporate and international banking. So एडमिन इस पे इस एरिया पे टच नहीं करेगा, ठीक है, कौन सा, पर्सनल, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल। दिस इज व्हाट कस्टमर लॉगिन पेज। कस्टमर मतलब जो जिसमें इस बैंक का अकाउंट है वो, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, और एज अ बैंकर वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, एडमिन लॉगिन, एज अ बैंकर है वो, ठीक है। सो जो टेलर है, पैसे जमा करता है, पैसे डिपॉजिट करता है, ठीक है नहीं, वो बैंक के एम्प्लॉयज़ है। और पर्सनल बैंकिंग मतलब अब ये जो बैंक का एम्प्लॉय है वो पर्सनल लॉगिन का भी, उसका डिटेल अलग रहेगा, ठीक है, कॉर्पोरेट अलग, इंटरनेशनल अलग,
ओके, कॉर्पोरेट मतलब मान लीजिए कि मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, तो मैं कॉर्पोरेट क्लिक करूंगा तो उसमें मेरे कंपनी के एम्प्लॉय की कितनी सैलरी गई है, क्या गई है, उसके बारे में देखूंगा। ठीक है, तो ये सैलरी अकाउंट के रिलेटेड डिटेल कॉर्पोरेट डिटेल्स। ओके, सो पर्सनल बैंकिंग मतलब कस्टमर account holder. Okay, so customer account holder that enter the valid URL. You can click on the uh, personal, so it will display the login page for the personal. Corporate वाला रहेगा तो corporate, okay, NRI रहेगा तो like this way international banking it will display. So these are my customers. Okay, banker flow, देन बैंकर का फ्लो है। ओके, बैंकर मतलब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है बैंकिंग के। ओके, यू कैन एंटर दिस वन। ओके, एंटर द यूजर नेम पासवर्ड वैलिड, बैंकर मॉड्यूल डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो हियर विजिटिंग फ्लो having the some use cases, according to the use case we can write the test cases। ठीक है, यूज केस डायग्राम। ठीक है, सिनेरियोज रहते हैं। यूज केस क्या है उसका, द एक्टर एंटर द वैलिड यूआरएल। ओके, सो सिस्टम डिस्प्ले द होम पेज विथ लॉगिन फैसिलिटी। ठीक है, एक्टर क्लिक्स ऑन द होम पेज, सिस्टम डिस्प्ले द होम पेज लॉगिन फैसिलिटी। एक्टर क्लिक्स ऑन द पर्सनल बैंकिंग, इट विल डिस्प्ले द दिस वन। सो दीज आर द यूज केसेस। एक्टर क्या क्या कर सकता है, एक्टर मतलब यूजर या कुछ जो भी एक्टर रह सकता है, यूजर रह सकता है, बैंकर रह सकता है, कोई भी रह सकता है, यू कैन से दैट इज एक्टर। ओके, दैट इज ओन एज यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम में एक्टर रहता है। ओके, उस एंटिटी को एक्टर कहा जाता है, जो भी एक्सेस कर रहा है ना उसको एक्टर कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल। ओके, यूएमएल डायग्राम्स उसमें आता है, वो यूज केस वगैरह मैंने दिखाया था आपको मेरे प्रोजेक्ट का। नाउ द एडमिन प्रोसेस फ्लो इन होम पेज। सो एडमिन का प्रोसेस फ्लो कैसा रहेगा, एक्टर, अभी यहाँ पे एक्टर कौन है, एडमिन। सो एक्टर एंटर द वैलिड यूआरएल, then it will display the login facility, enter the valid username, system will accept that one। Okay, your valid password you can accept and click on the login, display the home module, admin module। Okay, so according to that one you can write the test cases। ठीक है, आप इसके हिसाब से टेस्ट केसेस लिख सकते हो। कस्टमर प्रोसेस फ्लो, कस्टमर प्रोसेस फ्लो होम पेज like this way। Okay, and banker process flow, that is one। Okay, so this is for what, admin flow, customer flow and bankers flow। Okay, ऐसे मतलब थे। ये टेस्ट सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं ना हम, एडमिन प्रोसेस फ्लो Yes, you can मतलब consider as a to verify the or validate the admin process flow। Okay, you can say only the admin process flow जाने दो, admin। Okay, admin process, एडमिन or you can say the admin process flow, no problem। Okay, to verify or validate the customer, this one, then according to that one you can write the test cases। ठीक है, ऐसे आप वैलिडेट, ये सिनारियोज हो गए। कैसे भी रह सकते हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका और उनका सब सेम आना चाहिए, सिर्फ रिक्वायरमेंट कवर होनी चाहिए। यू कैन राइट योर ओन टेस्ट केस, यू कैन राइट योर ओन सिनारियो। ओके, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी कवर होनी चाहिए, जो भी ये रिक्वायरमेंट है ना ये कवर होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो इट विल हेल्प टू राइट द टेस्ट केसेस। ओके, ये सब कुछ हेल्प करते हैं आपको, सब कुछ दिया रहता है। ओके, आपको लिखना है। So now consider one flow. Okay, admin homepage। Okay, once admin get login with a valid credential, so what are the facility that have the to the admin? Okay, so admin can change password and log out। Okay, the admin, that is at branch, having the roles, you can view the users, you can view the employees। ठीक है, so branches चेक कर सकता है, roles and users। ठीक है, ये एडमिन का है। सो यू कैन चेक हियर द पेज एलिमेंट, एडमिन पेज को अगर टेस्ट करना है आपको, ठीक है, तो ये पेज एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ब्रांचेस दिखना चाहिए, रोल्स दिखना चाहिए, है क्या ब्रांचेस, हाँ रोल दिखना है, यूजर दिख रहा है। ठीक है, होम, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ये है क्या, ओके। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। देन इनपुट वैलिडेशन, अभी एरर स्टैटिस्टिक्स देखो कि ब्रांच कैसे होना चाहिए, सिस्टम डिस्प्ले द ब्रांच डिटेल। जैसे एडमिन ने क्लिक किया ब्रांच पे, ब्रांचेस पे, तो सिस्टम डिस्प्ले द ब्रांच डिटेल्स। ओके, रोल्स पे क्लिक करने के बाद रोल्स दिखना चाहिए, यूजर पे क्लिक करने के बाद ऑल दस यूजर। ठीक है, एम्प्लॉय पे क्लिक करने दे। ठीक है, टास्क फ्लो, एंड नाउ द यूज केसेस फॉर दिस, एक्टर क्लिक ऑन द ब्रांचेस, दैट सिस्टम डिस्प्ले द ब्रांचेस डिटेल। ओके, बोथ आर सेम।
this is use case and this one. Okay, you can say this is the actor, this is the flow. So once you click on the branches, okay, so if you click on the branches, so it will display like this way. Okay, home page, what is the page element? Okay, country, state and city will be the list box. Okay, ये लिस्ट, हाँ लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए. ओके, सर्च फंक्शनलिटी भी आपको चेक करना है. जैसे कुछ भी इनपुट दिया तो सर्च क्लिक होने के बाद सर्च हो रहा है कि नहीं. ठीक है, all this thing. Then branches detail table, so branch id, okay, this one should be displayed. Edit, delete, okay, you can check here edit link. So image link display होनी चाहिए. This is what image, ये जो है वो image है. Okay, delete, edit, delete, edit, delete. Okay, edit, delete are the link, image link. Okay, वो image भी है, मतलब वो clickable image होनी चाहिए. Okay, cross is the image. Okay, this is also the image but clickable, मतलब लिंक, लिंक मतलब क्लिकेबल. ठीक है, कैन चेक ऑल द डिटेल्स आर डिस्प्लेइंग हियर और नॉट. ओके, कैन चेक हियर एंड दैट इफ यू क्लिक ऑन द एडिट दैट शुड बी एडिटेबल. यू कैन क्लिक ऑन दिस डिलीट दैट शुड बी डिलीटेबल. ओके, सो एडमिन कैन ऐड द ब्रांच, नई ब्रांच ऐड करना है वो ऐड करेगा. ओके, so input validation. Okay, so that is not applicable because already we did. And user can select the country. Okay, means admin can select the country. Okay, कौन से city country state में ऐड करना है ऐड कर देंगे. Okay, so system display the admin module. Okay, branches, then display this one. Okay, search. Okay, now the actor select the required criteria for country, state. Okay, and city and click on the search. So that's the matching criteria that it can be displayed. Okay, so then clear all the search. Okay, so search and clear. सर्च जो भी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग तो क्राइटेरिया हम दे रहे हैं वही सर्च होना चाहिए जो हम दे रहे हैं. ओके, ऐसा नहीं हो रहा तो बग है. और क्लिक ऑन द क्लियर, सो इट विल बी क्लियर. सो नाउ न्यू ब्रांच क्रिएशन. Now if you want to add a new branch, okay, it can be displayed like this way, new entry branch. Who is going to adding there? Only admin. Okay, so branch name and what is the validation you can check. The page element displays this one. Okay, जो फील्ड होना चाहिए वो फील्ड होनी चाहिए, जो पॉपअप होना मतलब लिस्ट बॉक्स होना चाहिए वो लिस्ट बॉक्स होना चाहिए. देन इनपुट हैविंग द वैलिडेशन. देखो, दीज आर द वैलिडेशन. So alphanumeric only. Branch name should be alphanumeric. Okay, branch fill up in the blank अगर दे रहे हैं आपको तो ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. प्लीज फिल इन द फॉलोइंग फील्ड्स ब्रांच नेम. ओके, इनवैलिड कैरेक्टर दे रहे होंगे आप, सो अल्फान्यूमेरिक ऐसा इनवैलिड रेंज दे रहे होंगे तो ये बताना है. ओके, मिनिमम ऑफ दिस वन, मैक्स ऑफ 40 एंड दिस इज मैंडेटरी एंड यूनिक. ठीक है, यूनिक भी चेक करना है. सो डुप्लीकेट अगर जा रहा है, जैसे ऑलरेडी हमारी एक ब्रांच अवेलेबल है नागपुर और दूसरी ब्रांच का भी नाम नागपुर दे रहे हैं, सो डुप्लीकेट्स हमको चेक करना है. ओके, सो ऑलरेडी डेटाबेस में नागपुर नाम की ब्रांच अवेलेबल है को चेक करना है. सो ओके, वी हैव टू चेक लाइक दिस वे, मीन्स डेटाबेस टेस्टिंग. ठीक है, सो दैट शुड नॉट बी अवेलेबल. अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो चेक होना चाहिए, मतलब वो यूनिक होनी चाहिए. ओके, नाउ द एड्रेस. ओके, everything is available, address, area. Okay, numeric only. Zip number कैसा होना चाहिए, numeric should be 5 character and mandatory. Everything is available. ठीक है, so to add any branch details, okay, we require this one. Okay, this is our functional requirement. Okay, this is our functional requirement. Then that will be the task flow. Login, actor, branches, click new branch. Okay, enter the branch details, so click submit. अगर आपने सबमिट क्लिक किया है, ओके, सो इफ दिस इज वैलिड देन न्यू ब्रांच विल बी क्रिएट सक्सेसफुली. ठीक है, अगर वो इनवैलिड है तो आस्क फॉर द वैलिड डेटा. अब इनवैलिड कब आएगा? जब आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट गलत लिखोगे. ठीक है, तो हाँ, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे. अगर वो हो गया कि वो ब्लैंक आ रहा है तो प्लीज फिल इन द ब्लैंक. ओके, सो पूरा एवरीथिंग ओके है तो ओके होना चाहिए. अगर वो आपका टेस्टिंग यहाँ पे खराब होता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे न्यू ब्रांच विल बी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं किया तो इधर. ठीक है, जैसे जिप नंबर मतलब जिप कोड तो है यहाँ पे मिनिमम 5 है, अगर आपने 4 का ही किया है, टेस्टर ने 4 भी एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे आपकी टेस्टिंग तो फेल होगी लेकिन ब्रांच ऐड होगी ना यहाँ पे.
लेकिन हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे मिल नहीं रहा. So that's why the tester is required. Okay, so we have to write according to the test cases properly. We to do the testing properly. नहीं तो कैसा है कि कुछ बग होने के बाद भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक. ओके, सो अगर वहाँ पे जो भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. सो we have to follow the certain set of rules as per the functional requirement. Then अगर वो अपडेट करेंगे all the data clear, okay, so we can update for the that one. Okay, again it will be update and you can check the validation. ठीक है, so reset on the click on the reset. Okay, cancel, close the page. Okay, ऐसा होना चाहिए. सो रिसेट है यहाँ पे. सो रिसेट होना चाहिए. कैंसिल करने के बाद पेज जो है ये डिसअपियर होना चाहिए. ये जो पेज है वो क्लोज होना चाहिए कैंसिल पे. Everything you have to check: submit, reset, cancel, everything. Okay, and these functional requirement are given. Then use cases. Okay, additional new branch. Okay, that is the use case for this one. Okay, so we can update the branch. Okay, right now you are added and something the address can be changed. Okay, उस ब्रांच का थोड़ा एड्रेस हमारा ऑफिस चेंज शिफ्ट हो गया है. Okay, so that should be the updations. Okay, that is allowed to update. So what are the display? Okay, auto display that one. Branch ID not should be editable. It will be the auto display. Okay, क्या चेंज कर रहे हैं हम, सिर्फ एड्रेस चेंज कर रहे हैं. ठीक है, so like this way. If modified then valid. Okay, missing data है, then again do that one, update branch details. Okay, अगर वो सब कुछ ready है then okay. Okay, branch details added successfully, updated successfully. Okay, so like this way you can do the modification branch. Okay, deletion branch. Okay, so all the details are available. Then roles page, we have the something role in our bank. This is our core bank application. ये हमारे core bank application है. Okay, that is banking knowledge. So the roles, what are the roles are here. So the roles details for the banker, that is what teller, cashier and employee. Okay, these are the three roles we have assigned. So teller means account clerk. Okay, he can add the cash. Okay, deposit, withdrawal कर सकते हैं. Then employee. Okay, these are the roles and having the some responsibility. Okay, so the role हम admin क्या कर सकता है, किसी का रोल एडिट कर सकता है. Okay, ऐड कर सकता है. ओके, न्यू रोल क्रिएशन, यू कैन क्रिएट अ न्यू रोल आल्सो. जैसे मुझे किसी को ब्रांच मैनेजर बनाना है, सो आई कैन मेक द ब्रांच मैनेजर. ओके, सो एडमिन कैन ऐड द रोल नेम. ओके, रोल डिस्क्रिप्शन. ओके, व्हाट विल बी द देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सबमिट. ओके, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा जब आपको इंटरव्यू के टाइम पे अगर बोल देंगे कि आपने बैंकिंग का प्रोजेक्ट लिया है. ओके, सो इतना पूरा डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको बोल सकते हो कि मैंने बैंक एप्लीकेशन डोमेन पे वर्क किया है और जिसपे मैं एडमिन लॉगिन और इस मॉडल पे वर्क किया है. बैंकिंग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ऐड किया. ओके, कोई भी एक ले लो यहाँ से. हाँ, वो बताने का, कोई भी एक उठा लो यहाँ से. ये रजिस्ट्रेशन पेज मैंने, या फिर एडमिन डिटेल्स मैंने वैलिडेट किया, ऐसे बोल सकते हो. तो उससे क्या है, और हर बैंक को वही फील्ड रहते हैं, एक दो फील्ड कम ज़्यादा रहते हैं, दैट्स इट. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं रहता हर बैंक के तो एप्लीकेशन. पूछते हैं क्या कौन से बैंक का मतलब एडमिन पेज या फिर हाँ, तो उनको बोलने का कि एज पर योर कंपनी पॉलिसी. ओके, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, सो यू कैन टेक द नेम ऑफ माई क्लाइंट, ऐसे बोलने का. ठीक है, हम हमारे का क्लाइंट का नाम नहीं बता सकते एज पर अवर कंपनी पॉलिसी. ठीक है, सो बैंक प्रोजेक्ट डाल सकते हो आप, बैंकिंग एप्लीकेशन, कोर बैंकिंग एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड बैंकिंग एप्लीकेशन, ऐसा आप लिख सकते हो. प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो, प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी डाल सकते हो, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, बट क्लाइंट का नाम नहीं लिखने का. मुझे बैंकिंग का थोड़ा तो भी समझ में आया, वो इंश्योरेंस का तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया, ऐसे सिर्फ ओवर ऊपर ऊपर से गया मुझे समझ में ये इसलिए समझ में आता है क्योंकि हम उसमें वर्क करते हैं. यूज करते हाँ, हैं. ठीक है. तो इंश्योरेंस कभी एक पॉलिसी, कोई भी LIC के वेबसाइट पे जाने का. ठीक है, तो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करने का, उसमें एजेंट लॉगिन रहता, मैनेजर लॉगिन रहता. ओके, कोई भी एक लॉगिन अगर आपने, अगर एज ए यूज़र करके जाने का, ब्राउज करने का, एक आधी पॉलिसी चेक करने का और उस पर क्लिक करने का कि बाय पे, तो फिर वो आपको कुछ क्रीडेंशियल मांगेगा. कोई भी एक पॉलिसी का डॉक्यूमेंट उसको डाउनलोड करने का, डिटेल एक पॉलिसी के बारे में लर्न करने का,
कोई भी एक पॉलिसी के बारे में, तो आपको इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ, कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे ये बैंक है, अब ये बैंकिंग एप्लीकेशन किसके लिए चाहिए? जिसकी बैंक है क्या नहीं? जिसकी बैंक है, मान लीजिए कि मेरी कोऑपरेटिव बैंक है, तो मुझे ये बैंकिंग एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं ओनर हूँ, मैं क्या करूँगा? मैनेजर ऐड करूँगा। ठीक है, फिर मैं बैंक के क्या करूँगा? बैंक क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच ऐड करूँगा। कहाँ में, वरोरा में ब्रांच है, भद्रावती में, ऐसे ब्रांच ऐड करूँगा। ठीक है, वो सब कुछ मैं रोल सबको दे दूंगा यहाँ पे। वो जो कस्टमर है, कस्टमर अपना उसको एक्टिवेट करेगा कैशियर, फिर वो उसका ऑनलाइन बैंकिंग चालू हो जाएगा, वो वर्क करेंगे एज इट इज जैसे हम वर्क कर रहे हैं। ओके, ये हो गई मेरे बैंक का नाम है समथिंग एक्स वाई जेड कोऑपरेटिव बैंक। वैसे इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल आई सी है, इट्स अ गवर्नमेंट। उसके बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर है बहुत सारे कंपनी के, प्राइवेट वाले, कौन से, रिलायंस है समथिंग, है ना? तो एक्स वाई जेड कंपनी इंश्योरेंस है, एक्स वाई जेड कंपनी का इंश्योरेंस है। ठीक है, तो वो हो गया इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें वेरियस टाइप के इंश्योरेंस हो डिस्प्ले कर सकता है, ऐड कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 कोई भी इंश्योरेंस एक्स वाई जेड ए बी सी, उसकी ये टर्म कंडीशन है, तो जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी है। ठीक है, 15 साल की पॉलिसी है, 20 साल की है, 30 साल की है, ये इंश्योरेंस है। ठीक है, और हो सकता है मेरे बाइक इंश्योरेंस है, हाँ, व्हीकल इंश्योरेंस है, ये भी टाइप के इंश्योरेंस है, ऐसे आपके माइंड में डाल दो। तो आपने एक पॉलिसी ऐड की, आप खुद एक कस्टम मतलब एक पॉलिसी क्या बोलते हैं, एक कंपनी हो, जैसे रिलायंस की एक कंपनी है, जैसे एल की एक कंपनी है। आप रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर रहे हो हमारे पॉलिसी के लिए, जैसे एल पॉलिसी है सुकन्या योजना, अब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है, तो सुकन्या योजना के आपके जो भी रूल्स एंड रिस्पॉन्स रूल्स है वो आपने सेट करके रख दिए है। तो कस्टमर इसको व्यू करेगा, मैनेजर आएगा, एजेंट भी देंगे, और एजेंट के थ्रू वो पॉलिसी निकालेंगे, जब भी हमने इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये किया। तो एडमिन चेक करेगा कि कितने मेरे पॉलिसीज है, कितने लोगों ने ली है। ओके, मैनेजर कितने हैं, कितने लोग एजेंट है, कितने लोगों ने ली है, ये सब कुछ उसमें मैनेज करेगा सर। या ये बैंक एप्लीकेशन है, क्या मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे हम? बैंकिंग। ओके, यहाँ पे हम क्या मैनेज कर रहे हैं? बैंक। सबके अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या मैनेज करेंगे? सबके अकाउंट, किसके? पॉलिसी के अकाउंट हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हर एक की पॉलिसी अलग अलग है, डेट्स इट। यहाँ पे बैंक मैनेज कर रहे हैं अकाउंट, और वहाँ पे अकाउंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस पॉलिसीज हम मैनेज कर रहे हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, एज अ प्राइवेट के रूल्स एंड रिस्पॉन्स जो भी है, रिलायंस है, कुछ भी हो सकते हैं, वो हम मैनेज कर रहे हैं। या फिर ऐसा कंसिडर करो कि दूसरी एल आई सी पॉलिसी है, एल आई सी है, रिलायंस है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट है कि इसको ए पी आई दे के हम आई एम एस बनाया है, ऐसे कंसिडर करो। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी की पॉलिसी यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, एल आई सी की शो कर रहे हैं, हाँ, गवर्नमेंट की शो कर रहे हैं, सबकी पॉलिसी हम इस आईएमएस पे शो कर रहे हैं। ओके, और वो यूज़र उसको परचेस कर रहा है एजेंट के थ्रू, तो इसमें एजेंट का कमीशन जा रहा है, हमारे मैनेजर है, मैनेजर अजाइन कर रहे हैं एजेंट को, एजेंट अपने कस्टमर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पोर्टल से, ये सब हमारे पोर्टल से हो रहा है। लेकिन ये पॉलिसी, दो टाइप की पॉलिसी है हमारे पास, एक है दूसरी पॉलिसी, और एक है हमारी पॉलिसी, खुद की पॉलिसी। खुद का इंश्योरेंस है हमारे पास, और दूसरे की भी है, मतलब दूसरे कंपनी की हम बेच के दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे आप मान लो कि पेटीएम मनी या गूगल पे पे हम सारे एल आई सी के प्रीमियम भर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? फ़ोन पे भी हम सारे, कोई भी लो, एल आई सी रो या दूसरे भी पॉलिसी रो, कुछ भी रो, हम पे कर सकते हैं। तो लाइक दिस वे इट विल डिस्प्ले द एवरीथिंग, यू कैन से यू आर द गूगल पे, बट गूगल पे एज अ इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सारे पॉलिसी व्यू हो रहा है बस, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिसी, ओनली पॉलिसी, ऑल कंपनी की पॉलिसी यहाँ पे व्यू हो रही है, दैट इज मैनेजमेंट, दैट्स इट। ऐसे आपको कंसिडर करना है, दोनों में से एक कंसिडर करो, that display the all these policies, or it displaying the your own policies, we can consider the both, दोनों भी, एंड वी आर मैनेजिंग दैट वन। मैनेजर मैनेज कर रहा है, एडमिन ऐड कर रहा है, पॉलिसी डिटेल्स, नई पॉलिसी आ गई है तो एडमिन ऐड कर रहा है।
और अगर वो कंपनी की जो पॉलिसी है वो थर्ड पार्टी कंपनी की है, तो हम सिर्फ उसका एपीआई ले रहे हैं, एक लिंक ले रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि रूल्स उनके हैं ना, अपने थोड़ी है, अपनी थोड़ी पॉलिसी है हमारी कंपनी की। वो तो उनकी कंपनी की है, हम तो बेच रहे हैं, हम तो डिस्प्ले कर रहे हैं, हम तो कस्टमर को दिखा रहे हैं, उसको ऐड कर। अगर वो उसने कस्टमर ने वो पॉलिसी ली है और हमारी भी पॉलिसी ली है, तो कस्टमर लॉगिन में दो पॉलिसी दिखनी चाहिए, हमारी भी और उसकी भी पूरी डिटेल दिखनी चाहिए। ओके, सो ये सिंपल है, गो थ्रू करो समझ में आ जाएगा इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें बैंकिंग में और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सब कुछ रोल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है। ओके, सो जैसे रोल आईडी क्लर्क रहेगा, ये फील्ड्स एवरीथिंग जो फ्लो रहेगा, तो आप उसमें से कोई भी मॉड्यूल एक उस पर ले सकते हो। तो अभी मान लीजिए कि यूजर्स कितने हैं, सो दीज आर द यूजर, सो रोल नेम क्या है, कस्टमर। ओके, कस्टमर से आई कस्टमर, इंटरनल कस्टमर और कस्टममर। हम लोगों को वो भी चेक करना पड़ता है क्या, वो एडिट का जो दिया नहीं है क्या? हाँ, आइकॉन नहीं है, लिंक है कि नहीं वो आइकॉन। चेक करना है, मतलब दिस इज क्लिकेबल और नॉट। यहाँ पे हमको क्या दिया कि दैट शुड बी द लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है कि रिडायरेक्शन। यहाँ पे क्लिक होने के बाद वो व्यू होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए, मतलब एडिट होना चाहिए। एडिट मतलब अलाउड टू राइट समथिंग, अलाउड टू राइट एडिट। ओके, अलाउड टू राइट अपडेट, मॉडिफाई, अलाउड टू राइट मॉडिफाई। अगर आपने एडिट पे क्लिक किया और वो मॉडिफाई के लिए अलाउ नहीं कर रहे, सो दैट इज ऑल्सो द बग। ठीक है, ये देखो ऐसा दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएशन है, समथिंग इंटरनल वगैरह, ये यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं नया। ओके, so this all the validations and everything are written here, so you will get, once you assign the project, you will get everything, you will get the training documentation everything in your share folder। तो ओके, सब कुछ रहेगा यहाँ पे। सो ट्रेनिंग भी आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। सो ऑल दिस यूज केसेस, अगर वो इंटरनल एम्प्लॉय है, मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो एम्प्लॉय टेलर हो सकता है, टेलर मतलब कैशियर। ओके, देन एम्प्लॉय कैशियर टेलर। ओके, तो टेलर को कैशियर ही बोलते, जो देते हैं पैसे और लेते हैं। ओके, सो ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सो बैंकिंग डोमेन में ये सब चलता है। ओके, सो अपनी बैंक भी यूज़ करते होंगे, तो उसके हिसाब से वर्क करने का, चेक करने का। और जो फ्लो है देखना है बैंक का, तो ये डॉक्यूमेंट देखने का फ्लो के लिए डिटेल में। तो कोई भी एक एडमिन लेने का, सॉरी मॉड्यूल लेने का, उस मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने का अगर पूछा तो। जनरली आपको सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो उनको सिंपली बताने का, मैं बैंकिंग एप्लीकेशन डोमेन पे वर्क किया, इंटरनेट बैंकिंग पे वर्क किया, ऐसे बोलने का। मेरा मॉड्यूल था इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में मैंने देखा कि जिसमें ऐड बेनिफिशियरी यूज कस्टमर लॉगिन का देखा, बोलना मैंने कस्टमर लॉगिन। ठीक है, कस्टमर लॉगिन में एक ऐड बेनिफिशियरी आपने के खुद के बैंक अकाउंट के होम पेज पे जाने का, लॉगिन करने का, और उसमें ऐड बेनिफिशियरी डिटेल्स रहते देखो। तो वहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, इंटरनल बैंक और एक्सटर्नल बैंक। बैंक ट्रांसफ़र पे बता दो, इंटरनल इंटरनेट बैंकिंग का बैंक ट्रांसफ़र, मतलब सॉरी फंड ट्रांसफ़र के ऊपर आप यूज़ केसेस बता सकते हो, फंड ट्रांसफ़र। ओके, तो मैंने फंड ट्रांसफ़र के ऊपर वर्क किया करके। ओके, फंड ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन दिखने चाहिए, विद इन द बैंक। ओके, और दूसरे बैंक पे डालना है, फिर उसमें आरटीजीएस वगैरह ये ऑप्शन दिखना है। तो आपके जो बैंक एप्लीकेशन है वो देखो, और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करने का, या इंटरनेट बैंकिंग पर सिंपली हम किए वर्क किए बोलने का। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ वो पूछते नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो बोलते हैं। ओके, समटाइम्स कोई भी पूछता नहीं प्रोजेक्ट, कभी कभी तो। ठीक है, बहुत रेयरली लोग प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, डिलीशन एम्प्लॉय, ऑल दिस फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर कवर्ड हियर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एफआरएस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एफआरएस एसआरएस, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वी हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस प्रोजेक्ट now. So from tomorrow we are going to start with STLC. Okay, that is very very important stages now. Okay, and again we are going to start with agile. Okay, the interview questions for the agile. Okay, जो agile में interview question पूछेंगे। After that we'll start with the project. Okay, Jira। ये होने के बाद हम
this completed. Okay, so we can start with the